किसान बेचारा क्या मांग रहा है? ये जो 41 लोग हैं बेचारे क्या, ये तो गारंटी एमएसपी ही मांग रहे हैं। ये ऐसे मासूम बन के बोल रहे थे जैसे कि 70 साल में ये कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी दे के गई थी, हमने आके गारंटी का चाबी छीन के हम भाग गए हैं। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें और अधिक काम करने की प्रेरणा मिलती है। जो संबित जी कह रहे हैं जरा उसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब आप यानी जो पॉलिटिक्स हो रहा है किसानों की तरफ से, वो कांग्रेस की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। देखिए, करीब 100 दिन आज हो गए किसानों को अपनी मांगों के धरने पे बैठे दिल्ली के इर्द गिर्द पूरे देश में, और 200 से ऊपर लोगों के देहांतें हो चुकी हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं। वह दिख गया कि आप किसानों से नहीं, अपने हमारे दो मित्रों के एक फोन कॉल की दूरी पे, क्योंकि ये जो किसान है ये कुछ आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, आपसे कुछ बढ़ाने की चीज, रेट बढ़ाने की चीज नहीं मांग रहा है। वो एक गारंटी मांग रहा है, एमएसपी की गारंटी, जिसे देने में सरकार का लेस मात्र भी कोई भी नुकसान नहीं है। आपसे वो मांग क्या रहा है? वो एक गारंटी मांग रहा है, उसमें सरकार का कुछ नहीं जाना है। लेकिन आप इतने ज्यादा निष्ठुर हो जाएंगे कि वो दो मित्र आपके नाराज ना हो जाएं। जरा सब्र करो। देखिए, मैंने सारे प्रश्न लिख लिया है, मैं इसका जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने कहा 100 दिन हो गए हैं। ये तो सीए के भी आंदोलन में 100 दिन हुए थे, याद करिए ना। ये तो सीए के आंदोलन में कह रहे थे हमारी दादियां, पूरे विश्व की सबसे प्रसिद्ध दादियां बैठी हुई है, अब दादियां सरकार गिरा देंगी। अब देखिए दादियां कहर बरपा देंगी। आपने देश भर की दादियों को नाराज कर दिया है। क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद तमाम चुनाव आए और चले गए। क्या हो गया? अब दूसरा प्रश्न इनका था कि किसान बेचारा क्या मांग रहा है? ये जो 41 लोग हैं बेचारे क्या, ये तो गारंटी एमएसपी ही मांग रहे हैं। ये ऐसे मासूम बन के बोल रहे थे जैसे कि 70 साल में ये कांग्रेस पार्टी जो है गारंटी दे के गई थी, हमने आके गारंटी का चाबी छीन के हम भाग गए हैं। क्या हुआ? व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला। कमाल की बात। और तो और पुष्पेंद्र जी कह रहे थे हम मध्यावधि चुनाव करेंगे, सरकार गिर जाएगी, और कुछ शब्द कहा था, हाँ तख्त गिर जाएंगे और ताज उछाल दिए जाएंगे। ये हमारा तख्त गिर जाएगा, ताज उछाल दिया जाएगा, फिर एक नई सरकार बनेगी। और वो नई सरकार मंगल ग्रह से तो आएगी नहीं, यही राहुल बाबा इत्यादि होंगे। जिन लोगों ने 70 साल तक एमएसपी नहीं दिया, जिन लोगों ने उस पर गारंटी नहीं दिया, वो अब आके गारंटी दे देंगे। कमाल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मजाक चल रहा है क्या? देखिए, इन्होंने कहा उम्र की इस पड़ाव में कांग्रेस के ये फलाने नेता, चाहे वो आजाद जी हो, चाहे वो आनंद शर्मा जी हो, उनको संघियों के खिलाफ लड़ाई करना चाहिए था, जो वो कर नहीं रहे हैं। देखिए, उम्र के पड़ाव में ये नेता लड़ नहीं रहे हैं कांग्रेस के लिए। उम्र के जो सही पड़ाव पे हैं वो 30 सेकंड में सो जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का क्या होगा आप खुद ही जानती हैं। और दूसरी बात है, ये अभी कह रही थी कि दीदी तो इतनी खराब हैं, दीदी के खिलाफ बोलना चाहिए। अरे दीदी का हाथ पकड़कर 2019 के चुनाव में आप 17 पार्टी तो एक साथ खड़े थे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, अगर ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, ये लड़ाई आपके घर की है। आपके तमाम G23 नेता, मनीष तिवारी, संदीप दीक्षित, आनंद शर्मा, वीरप्पा मोइली, आजाद, गुलाम नबी आजाद, ये हमारे नेता नहीं है, इनके बॉस हम नहीं है। जली ना, तेरी भी जली ना। नंबर 2, इन्होंने कहा ममता बनर्जी तो हमारे साथ भी अलायंस में थी। अरे ममता बनर्जी तो इनकी प्रोडिजी थी, अर्थात इन्हीं की पार्टी की सदस्या थी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी, बंगाल की प्रेसिडेंट थी, बाद में बंगाल की बड़ी नेत्री बनी, और फिर जाके उन्होंने अपना टीएमसी पार्टी बनाया। खुद कांग्रेस की ममता बनर्जी थी। ये क्या ममता बनर्जी को हमारे साथ जोड़ रही है? नंबर 2। नंबर 3, इन्होंने कहा कि आप देखिए ये डॉक्टर्ड वीडियो था, वरना तो ये जो फुरफुरा शरीफ के मौलाना साहब है, ये तो बड़े अच्छे आदमी है, और इनके लिए तो ओसामा बिन लाडेन भी ओसामा जी हैं, अल बगदादी भी सब डॉक्टर्ड ही था। वो अल बगदादी भी, वो ISIS का जो चीफ था अल बगदादी, वो भी किसी को मार तोड़ी रहा था। ये सब डॉक्टर्ड हैं। ये सारे बदमाश तो RSS वाले और मोदी जी ही हैं। बाकी ये ओसामा बिन लाडेन, याकूब मेमन, अफजल गुरु, ये सारे इनके खिलाफ जो भी हम बोलते हैं वो सब डॉक्टर्ड है, वो सब मिथ्या है। आज यही कारण है कांग्रेस के पतन का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक
सवाल राहुल गांधी से पूछ रहा हूँ। राहुल गांधी, आपने जाके लंदन में कंपेयर किया था। सुप्रिया जी, आ रही हूँ। नहीं, आप पहले रुक जाइए, मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा। हाँ, मैं पूरा बोल लूं फिर आपको मौका मिलेगा बोलने के लिए, तब आपने अपने मौके पे बोले, क्योंकि यहाँ भी इनर डेमोक्रेटिक सिस्टम है आज तक में भी। हमें बोलने दीजिए। ये राहुल गांधी जाके लंदन में बोलते हैं कि ISIS जो है ये RSS जैसे है। हिम्मत है राहुल गांधी की, हिम्मत है इनकी कांग्रेस पार्टी की, यही ISF के जो मौलाना है उसके लिए बोल नहीं सकते, क्योंकि इनको अपील। ये तो राहुल गांधी खुद बंद कमरे में कहते थे, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी है। अंजना जी, ये ना मुसलमानों की पार्टी है और जनेऊ पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन करने से ना ये हिंदुओं की पार्टी बनेंगे, ये केवल घर वालों की पार्टी है। सोनिया जी, राहुल जी, रॉबर्ट जी, प्रियंका वाड्रा जी, बस। अभी खुद इनकी प्रवक्ता कह रही थी मैं थोड़ी आनंद शर्मा की प्रवक्ता हूं। ये आनंद शर्मा की प्रवक्ता नहीं है, ये मनीष तिवारी की प्रवक्ता नहीं है, ये वीरप्पा मोइली की प्रवक्ता नहीं है, ये शशि थरूर की प्रवक्ता नहीं है। तो प्रवक्ता किसकी है? ये तो केवल और केवल समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? मेंबर्स की प्रवक्ता है।